श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन वंश, आज हम तुम्हें प्रभु राम के चरित्र से अवगत करा रहा हूं कि राम का चरित्र कैसा था, राम कैसे थे। और एक बात बताऊं भाई बहनों, कि गृहस्थ जीवन राम की कथा सुनना बहुत जरूरी है। रामायण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने रामलीला भी देखी होगी। वैसे राम की कथा कहना कोई साधारण बात नहीं। मैं अपने जीवन का मूल्य लगा करके सारे जीवन पर्यंत तक राम की कथा कहता रहूं, फिर भी साहब हम पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रामायण की कथा कहना एक सूरज के सामने दीपक का दिखाना है, लेकिन उस रामायण में से कुछ हम सार तत्व खींच करके आपके सामने ला रहे हैं कि रामायण हमें शिक्षा क्या देती है। वैसे तो रामायण बहुत लंबी है। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम जनकपुर में से सीता जी के साथ में विवाह करके अयोध्या में आए हैं। महाराज दशरथ ने कौशल्या को अपने पास बुलाया और कौशल्या को पास बुला करके महाराज दशरथ समझाने लगे हैं कि हे देवी कौशल्या, आज हम तुम्हें सत्य और धर्म की कुछ बात बताने के लिए जा रहे हैं। बोली क्या? क्योंकि घर में अब सीता बहू आ चुकी है। अभी तक तुम्हारा पद राजरानी का था, लेकिन अब तुम राजरानी नहीं रहे। क्यों? अब तुम्हारा पद राजमाता का बन चुका है। रामायण उठा करके पढ़ लेगा, चौपाई सब साफ प्रमाण दे देंगे कि पर लड़कनी और आई लड़की कि पर लड़कनी बधू घर आई और राखो पराई लड़की तुम्हारे घर में बहू बनकर के आई है, तो सास का ये कर्तव्य है कि बहू की हमें देखभाल करनी है, बहू की रक्षा करनी है। किस तरह से? जैसे पलक आंख की रक्षा करता है, इसी तरीके से सास का ये कर्तव्य बनता है कि वो बहू की रक्षा करे, बहू की देखभाल। महाराज दशरथ कौशल्या को समझा रहे राखो ये
कौशल्या को समझाया। सीता जी को बुला करके महाराज दशरथ कहने लगते ही कि हे बेटी सीता, बहू का कर्तव्य सास और ससुर के प्रति कैसा बनता है, वो बात हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। महाराज दशरथ समझा करके कहने लगे हैं, बेटी सीता, कि सादर सास ससुर पद पूजा, बहू का कर्तव्य ये बनता है अपने सास ससुर और पति की पूजा, पति की सेवा। इसके बराबर स्त्री के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया है। ऐसा रामायण में लिखा है कि सादर सास ससुर पति पूजा, इससे बड़ी की धर्म अपने सास ससुर और पति की सेवा। सादर सास ससुर पति पूजा, इससे बड़ी ये बात महाराज दशरथ ने कौशल्या और सीता जी को समझा। और चाणक्य जी ने तो यहां तक लिखा है कि स्त्री नाना प्रकार के, ये बतलाया कि स्त्री नाना प्रकार के व्रत करने से इतनी शुद्ध और पवित्र नहीं रह पाती है, तीर्थों में जाने से उतनी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाती है, जितना कि सास ससुर और पति की सेवा करने से वो शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ये विद्वान चाणक्य जी का वचन है। यादव नगला रघी भगवान की कथा में दान कर रही भक्त श्रोता बंधु, ये शिक्षा हमें रामायण से ही तो मिल रही है। महाराज दशरथ ने देखा कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, चारों पुत्रों की शादी भी हो गई, और जब पुत्रों की शादी हो गई तो अब हमें वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। पहले ये नियम था। महाराज दशरथ ने सलाह ली, सबने कहा कि महाराज आपकी राय तो बड़ी अच्छी है और राम सबके प्यारे हैं, आप ऐसे में राम को राजा बना दीजिए। राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है, लेकिन देवता लोगों को ये बात ना जची कि अगर राम राजा बन गए तो देवता लोगों की फिर कुशल नहीं है। ऋषि मनीषी सताए जा रहे हैं रावण के अत्याचार से, और राम तो रावण के विनाश करने के लिए आए। राम राजा बन गए तो रावण का फिर विनाश कैसे हो? उन्होंने माता सरस्वती की आराधना की है कि हे मातेश्वरी, तुम जाओ और जाकर के
न बन पाए। विघ्नेश्वरी देवी चली और जाकर के वो मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। कहने लगी कि कैकेयी तुम्हें होश नहीं है, राम राजा बन गए तो तुम्हारी फिर कुशल नहीं। कौशल्या तुम्हें अपनी दासी बना लेगी, तुमसे आटा दाल डलवाएगी। अरे पगली, क्या तू भूल गई है तेरे दो वरदान महाराज पे धरोहर के रूप में है, वो दो वरदान आज मांग ले। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अब देखिए, कैकेयी को ये मालूम पड़ा कि मानो पैरों के तले धरती खिसकने लगी। इतनी क्रोध में आ गई है वो माता कैकेयी और एकदम से बोली की ओरी, पगली तू आज हमसे ये थोड़ी बातें कर रही है। मेरे लिए उतने ही प्यारे भरत और उतने ही प्यारे राम, राम ही भरत से भी ज्यादा प्यारे। अब पगली, तू 14 साल के लिए वनवास दिलवा देते, यदि जो घर थोड़ी बात कही मैं साल बालन चबाई लूंगी, तेरी खालकारी की नौन कटी जाके हम सुनाई जब इतनी बात कैकेयी ने मंथरा से कही, सब मंथरा ने दोनों पैर पकड़े ही कैकेयी के और बोली के महारानी क्षमा करना, मैंने तो जो बात कही वो तुम्हारी भलाई के लिए कही, लेकिन तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। बोली मंथरा, कौन रपोई हमें कहानी, मंथरा कह रही है, कौन रपोई हमें कहानी, चेरी छोड़ न हुई ये रानी, दासी छोड़ न हुई ये रानी। कि कौन रपोई हमें कहानी और चेरी छोड़ न हुई ही रानी। अरे कैकेयी, मैंने तो ये बात तुम्हारी भलाई के लिए कही, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, लेकिन मैं तो दासी ही रहूंगी, मैं रानी तो नहीं बन जाऊंगा। अब माता सरस्वती ने देखा कि विधान बदला जा रहा है, सो मंथरा की बुद्धि से हटके कैकेयी की बुद्धि पर सवार होगा। कैकेयी जाकर के कोप भवन में
लेट गए, क्योंकि पहले के जो राजा लोग थे वो कोप भवन बनवाया करते थे कि अगर रानी रूठ जाए तो बाई महल में जाएगी लेटे, तो राजा लोग ये समझ लेते थे कि देवी हमसे नाराज है। आज की देवी अगर रूठ जाए तो कैसे जानी जाए, तुम बाहर से काम करके आई हो, और देवी से जाएगी घरे कहियो के पानी, तुम्हें पानी ने देखी को लला को पटकी को बड़ा को पटकी, तो समझ लियो के मामलो गड़बड़ है। देवी नाराज तुमसे हुई, वो लला की आफत आई। तो ये बात समझ लीजिए, महाराज दशरथ ने जब कैकई से जाकर के कहा कि देवी क्या बात है, आप नाराज क्यों हैं? तो कैकई कहने लगी कि महाराज याद करो, मेरे दो वरदान आपके धरोहर के रूप में, इधर बोली है कि गई महाराज कि मेरे दुई वरदान पिया बहुत छिन जाएगा, लेकिन वरदान फिर हमें कौन देगा? महाराज दशरथ कहने लगे ही कि कैकई दो नहीं तुम चार वरदान मांगे। कैकई कहने लगी कि महाराज हमें चार नहीं, हमें तो दो ही वरदान चाहिए। पहले तिरबाचा भर दीजिए महाराज। तिरबाचा? हाँ। तो महाराज दशरथ कहने लगे ही कि हे देवी कैकई कि रघुकुल रीति सदा चले आई और प्राण जाई पर बचन न जाई। मर्यादा है, प्राण जा सकते ही मगर बचन नहीं जा सकता। क्या मांगना चाहता?